राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस, जिसे हम 26 जनवरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे, या कह सकते हैं कि इस पर निबंध लिखेंगे, या कह सकते हैं कि इस पर अनुच्छेद लिखेंगे, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय पर्व पर 10 लाइन। आप ऐसे भी बोल सकते हैं गणतंत्र दिवस पर 10 लाइन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय पर्व क्या होते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। तो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आपको सुनते सुनते याद भी हो जाएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। क्या हुआ था 26 जनवरी 1950? जैसे कि अब चल रहा है ना 2025, 2026 ऐसे आएगा ना, तो ऐसे ही कब था? 1950 में, यानी कि पिछले सालों में क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। अच्छा, अब ये संविधान क्या होता है? संविधान देखिए क्या होता है। संविधान ऐसा होता है कि आपको पता है कि बहुत साल पहले हमारे देशों को अंग्रेजों ने मतलब अपना कब्जा कर लिया था, और वो अपने हिसाब से हमारा देश चलाते थे, है ना। लेकिन जब अंग्रेजों को हमने हमारे देश से भगा दिया, तो हमने क्या किया? अपना एक नया नियम बनाया, नया कानून बनाया। जैसे कि आप स्कूल में, आपकी क्लास में कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना, कि कोई बच्चा आपको मार रहा है, किसी ने आपकी कॉपी फाड़ दी, या कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आप जाके मैम को बोल सकते हो कि मैम इसने मुझे ऐसे किया, और फिर मैम उनको बोलेंगी कि ऐसे नहीं करना है। या फिर आपने कुछ गलत किया है तो आपको डांट पड़ेगी, या कई बार आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। जैसे हमारे स्कूल के, क्लास के, घर के नियम होते हैं ना, ऐसे ही हमारे देश को चलाने के लिए बहुत बड़ी बुक बनाई गई, जिसमें बहुत सारे नियम लिखे गए कि हमें हमारे साथ क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। अगर हमारे साथ गलत होगा तो हमें क्या करना है, हम गलत करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, और भी बहुत सारी चीज़, उसे बोला गया संविधान। ठीक है, तो वो रूल बुक थी, एक तरीका की रूल बुक है। क्या है? एक तरीके की रूल बुक आप बोल सकते हो कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया। ठीक है, और तभी से क्या हुआ? यह पर्व हमारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। धूमधाम से क्यों मनाया गया? क्योंकि पहले तो हमारा जो संविधान है, हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन चलाया था। वो सब कुछ अपने हिसाब से करते थे, हमारा यूज़ करते थे, हमें परेशान करते थे। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए, तो हमारी एक ऐसी रूल बुक बनी जो हमको ध्यान में रख के बनाई गई। हमारे फ़ायदे की उसमें बात की गई, हमारे भले की बात की गई। ठीक है, और देश के भले की बात की गई। तो इसलिए सब लोग बहुत खुश हो गए, और वो बहुत धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली में क्या होता है? गणतंत्र दिवस की परेड देखने पूरे देश से लोग आते हैं। दिल्ली में क्या होता है? गणतंत्र दिवस पे परेड होती है। आप लोग शायद टीवी में भी देखते होंगे ना, वही वाली। अब परेड कहाँ से शुरू होती है? परेड शुरू होती है, एक जगह है, उसका नाम है विजय चौक से, और राजपथ से होती हुई कहाँ पहुँच जाती है? लाल किले पे। परेड कहाँ पर शुरू होती है? विजय चौक से, और राजपथ से होती हुई कहाँ पहुँच जाती है? लाल किले तक। वहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, वो अपना झंडा फहराते हैं। क्या आपको अपने देश के राष्ट्रपति का नाम पता है? पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। फिर क्या होता है? कुछ देर बाद जब राष्ट्रपति झंडा फहरा देते हैं, तो सेनाओं के जवान, हमारे जो आर्मी है, जो हमारी जो है, टैंक, ऊंट, और दिल्ली के विद्यालयों के सैकड़ों विद्यार्थी कदम से कदम मिलाकर राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। देखिए, हमारे आर्मी वाले होते हैं, जो उनके टैंक होती हैं, ऊँट वगैरह होते हैं, दिल्ली में स्कूल के जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। तब क्या होता है? उसके बाद विभिन्न राज्यों की सुंदर सुंदर झांकियाँ सबका मन मोह लेती है। मतलब हर स्टेट की अपनी एक झांकी होती है, हर स्टेट अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वहाँ पे। हर स्टेट अपनी स्टेट की अच्छी चीज़ों को वहाँ पर चित्रण करता है, उसको दिखाता है, और उसको देख के सब लोग बहुत खुश होते हैं, सबका मन मोह लेती है। फिर आती है हमारी वायुसेना की बारी। जो हमारी एयरफोर्स होती है, वो हवाई जहाज जब सलामी देते हुए मन से गुजरते हैं, तो ये दृश्य देखते ही बनता है, और हमें अपनी सेना पर गर्व होता है।
ये था हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर निबंध। उम्मीद करती हूँ कि आपको निबंध सुनने के साथ साथ समझ में भी आया होगा और समझ आने के साथ साथ याद भी हो गया। तो जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप इस निबंध को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।